रहा हूं यहां से आगे। संसार की समस्त वस्तुएं पर्याय दृष्टि से देखो तो सब क्षणभंगुर है। शरीर, भोग और आदि लगा दिया, शरीर और भोग के साथ में सारी सामग्रियां लगा लेना, सभी अनित्य हैं, सभी नाशवान हैं। आत्मा नित्य है। क्यों, आत्मा कोई वस्तु नहीं है क्या? कि आत्मा भी वस्तु है। पर्याय दृष्टि से देखो तो उसे अनित्य भी देखा जाता है, लेकिन आत्मा नित्य है। आत्मा का आत्मपना नित्य है, ध्रुव है। इसलिए अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर ध्रुव स्ववस्तु में चित्त लगाना, इसी को अनित्य भावना कहते हैं। चित्त कहाँ लगाएं? कहते हैं परदेशियों से न प्रीति लगाना। परदेशियों को है बाहर जाना, जाने वाले हैं, जाने वालों से क्या प्रीति करना? मरने वालों के साथ में दिल लगाओगे तो रोओगे और क्या करोगे? नहीं जाने वाले को देखो ना, जाने वाले की तरफ क्यों देखते हो? जो मरने वाला है, दादा कई बार ऐसा उदाहरण सुनाते हैं, एक वो 70 साल 90 साल के बूढ़े आदमी के साथ में या उसके गले में वरमाला डालेगी कोई कन्या, तो इसका मतलब है उसकी किस्मत में तो विधवा होना लिखा ही है। जिसने चुनाई मरने वाले को है, जिसका नाश होने वाला है, जो मरने वाला है, जिसका जीवन पूरा होने वाला है, तुमने उसको चुना है। किसको चुन रहे हो तुमने अपनापन किसके साथ में किया? तुमने लगाव किसके साथ में किया? दृष्टि किसके ऊपर केंद्रित की? मरने वाले के ऊपर दृष्टि केंद्रित कर रहे हो तुम, जाने वाले के ऊपर दृष्टि केंद्रित कर रहे हो, तो दृष्टि स्थिर कैसे रहेगी भाई साहब? जो वस्तु स्वयं ध्रुव नहीं है, उसके ऊपर उपयोग भी ध्रुव नहीं रह सकता है। ध्रुव वस्तु के अवलंबन से, नित्य वस्तु के अवलंबन से, परमानेंट वस्तु के अवलंबन से दृष्टि को परमानेंट आश्रय मिलता है। हमें आश्रय चाहिए, परमानेंट आश्रय चाहिए। वस्तु ध्रुव देखो आप, जैसे कहते हैं ना, झूलती हुई लड़की के ऊपर दृष्टि केंद्रित करो तो कैसे होगी? जिस पर केंद्रित करना चाहते हो वही झूल रही है, तो निगाह झूलती रहेगी, दृष्टि केंद्रित नहीं हो पाएगी। जो स्थिर हो उसके ऊपर निगाह टिकाओ तो स्थिर रह सकता है हमारा उपयोग। जो खुद झूल रहा है उसके अवलंबन से उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। तो पर्यायों के अवलंबन से दृष्टि को आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि वे छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है। ये कह रहे हैं अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर, घर बार, महल मकान, परिवार, संपत्ति, राजपाट, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, पत्नी पुत्र परिवार, सब कुछ अध्रुव है, नाशवान है। पहले से ही निर्णय होना चाहिए, जाने वाले हैं, पहले से ही नक्की है। शादी हुई थी तो इस बात का निर्णय पहले ही है कि हम दोनों का जो जोड़ा है ना, ये टूटेगा। या तो ये पहले चले जाएंगे या मैं पहले चली जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगा या ये पहले चली जाएंगी, दो में से एक तो पहले जाएगा ना। तो जिसने इस सत्य की स्वीकृति कर ली, जिसे इस सत्य की स्वीकृति है, समझ लीजिए फिर उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। इसके संदर्भ में दादा ने 2 लाइनें लिखी, इसी अनित्य भावना की अंतिम 2 लाइनें पढ़ता हूं, 4 लाइनें पढ़ता हूं। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है। क्या क्या कहा? संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। पर्याय लय धर्मा नष्ट होने वाली है, और द्रव्य शाश्वत धाम। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। इस सत्य को पहचान लो आप। पर्याय विनाशी है, द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखो तो सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। इस सत्य को पहचान लिया तो बोले 12 भावना का सार समझ में आ गया, हो गया कल्याण। बस जगह जगह दादा ने बार बार इस लाइन को रिपीट किया है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। इस सत्य को पहचानना ही, कौन से सत्य को? ये जो लाइन है अपन ने यहां पढ़ी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में,
ये जो लाइनें पढ़ी है हमने कि सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, आत्मा ध्रुव हैं, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, ये जो लाइनें हमने यहाँ पढ़ी हैं, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का, सारी आराधना का सार है। सारभूत क्या है, प्रयोजनभूत क्या है? ये ध्रुव धाम, ये चैतन्य तत्व, ये ध्रुव रहने वाला, परमानेंट रहने वाला जो तत्व है, उसकी आराधना आराधनाओं का सार है, और कुछ करने लायक नहीं है। सारी आराधनाएं हो गई इस ध्रुव धाम की आराधना में। इतने सुंदर बातें हो गई है यहाँ। इसकी प्रीति छोड़ दो, क्षणभंगुर की प्रीति छोड़ दो, अध्रुव वस्तुओं की प्रीति छोड़ दो, मरने वालों के साथ में मन मत लगाओ, उनके साथ में तन्मय मत हो। देखो बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाता है, क्या कहता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी चलेगी भाई साहब, कोई गारंटी वारंटी है या नहीं है? कभी कभी तो ऐसे लगता है अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। इसको परमानेंट चाहिए, परमानेंट मकान, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हमारा परमानेंट एड्रेस है असंख्यात प्रदेशी, हमारा परमानेंट एड्रेस है अनंत गुण। ये टेम्परेरी है। जिस मकान में परमानेंट एड्रेस की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं जिस देह में रह रहे हो वो देह ही परमानेंट नहीं है। और फिर दुकान पर जाकर के वॉशिंग मशीन नहीं, ऐसा देना भाई, ड्यूरेबल होनी चाहिए, चलेगी कितनी, चलेगी कितनी, परमानेंट चाहिए, अनब्रेकेबल चाहिए, हर चीज इसको परमानेंट ही चाहिए। और लाइफ के बारे में सोचा है कि कभी? टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीजों के बारे में मत सोचो, परमानेंट तत्व तो तुम्हारे पास में मौजूद है। दुनिया में जहां देखोगे सब कुछ टेम्परेरी नजर आएगा, और जब अपने आप को देखोगे तो सब कुछ परमानेंट दिखाई देगा। मैं परमानेंट हूं, दुनिया टेम्परेरी है, संयोग टेम्परेरी हैं, संयोग चले जाने वाले हैं, लेकिन मैं परमानेंट ज्यों का त्यों बना रहने वाला हूं। मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं ध्रुव तत्व हूं। इस चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है भाई साहब। इसलिए लिखा आचार्य देव ने, भवीय जन आनंद जननियो, भवीय जन आनंद जन, शब्द सुन सुन करके कितना अच्छा लगता है। आनंद जननियो, आनंद को जन्म देने वाली है, आनंद की जन्मदाता है ये बारे भावनाएं। देखो